बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने की आहट सुनाई दे रही है। खबरें तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का मन बना चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि नीतीश दिल्ली जाएंगे या नहीं। असली सवाल होगा बिहार की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है दानिया और आप देख रहे हैं हजारीबाग समाचार। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति एक ही धुरी पर घूमती रही। नीतीश कुमार गठबंधन बदले, समीकरण बदले, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चेहरा वही रहा। ऐसे में अगर नीतीश सचमुच राज्यसभा की राह पकड़ते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि बिहार की सत्ता संरचना में ऐतिहासिक बदलाव भी हो सकता है। अब बात सबसे अहम सवाल की, अगला मुख्यमंत्री कौन। सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो रही है, क्योंकि मौजूदा सत्ता समीकरण में भाजपा की ताकत पहले से ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी संभावित दावेदारों में गिने जा रहे हैं। अगर इन नामों में से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो यह बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय होगा, क्योंकि पहली बार भाजपा का कोई नेता राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि राजनीति में तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं होती। दूसरा विकल्प यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास ही रहे। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह या श्रवण कुमार जैसे नाम भी चर्चा में हैं। यह फैसला पूरी तरह इस पर भी निर्भर करेगा कि सत्ता संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। इन सब के बीच एक और दिलचस्प चर्चा भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करेंगे? अब तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत का नाम भी अचानक चर्चाओं में आने लगा है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह नीतीश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब सवाल यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा फैसला क्यों ले सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला, राष्ट्र राजनीति में बड़ी भूमिका। दूसरा, बिहार में नई नेतृत्व पीढ़ी को मौका देना। और तीसरा, गठबंधन की नई राजनीतिक जरूरतें। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के बीच एक बात तय है, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार की राजनीति में नीतीश युग का एक बड़ा अध्याय खत्म हो जाएगा और यहीं से शुरू होगी नई कहानी, नई सत्ता, नया चेहरा और शायद बिहार की राजनीति की नई दिशा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में फैसला क्या होता है। क्या सच में नीतीश दिल्ली की राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे या फिर एक बार फिर बिहार की राजनीति कोई नई मोड़ लेगी। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है, यहाँ आखिरी फैसला हमेशा आखिरी पल में ही होता है।